और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक विशेष कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि कई लोग जो कि मौजूद रहे हैं और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि विदेश में रह रहे जो भारतवंशी हैं उनके मन में पल रही यही भावना कि भारत मेरा घर या माय होम इंडिया है, भारत को विश्व शक्ति बनाने में मदद कर रही हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बात विज्ञान भवन में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति स्वयंसेवी संस्था माय होम इंडिया की एक प्रकल्प राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। माय होम इंडिया पिछले 17 वर्षों से विभिन्न वर्गों के बीच देश की एकता को मजबूत करने के लिए काम करती आ रही है। रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के अनेक स्थानों पर मुझे जाने और वहां पर भारतवंशियों से मिलने का अवसर मिला। वास्तव में वो भारत के सच्चे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। वे यहां से दूर रहते हुए भी भारतीय संस्कृति को वहां ले जाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके दिलों में माय होम इंडिया की ये भावना सदैव जागृत रखने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने भारतीय युवाओं की उनकी उद्यमशीलता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत धीरे धीरे यूनिकॉर्न से डेकेकॉर्न युग की ओर बढ़ रहा है। मई 2022 तक 47 कंपनियों की पहचान डेकेकॉर्न के रूप में की गई। इनमें से 4 कंपनियां भारतीय हैं। इन 4 में से 3 को युवा चला रहे हैं। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान भी युवाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हमें इसका सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। और राष्ट्रपति के अनुसार स्वामी विवेकानंद देश की उन्नति के लिए हमेशा युवाओं पर भरोसा भी करते थे। उनका ये विचार आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में यही हमें दिशा देगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नौकरियां देने वाले बने, ना कि नौकरियां मांगने वाले। ऐसा करके ही वे राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने माय होम इंडिया के कार्यों की सराहना की, विशेष तौर पर उसकी एक शाखा सपनों से अपनों तक द्वारा किए जा रहे कार्यों की। ये शाखा अपने दूर दराज के गांवों से भागकर शहरों में आ गए बच्चों को बाल गृहों से मुक्त करवाकर उन्हें उनके माता पिता से मिलवाने का काम करती आ रही है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद पर मंथन के जरिए राष्ट्रवाद को लेकर पैदा की जा रही समझ भी उन्होंने प्रशंसा की। इस समारोह में माय होम इंडिया के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शेट्टी, सुप्रसिद्ध वकील एवं दिल्ली इकाई के अध्यक्ष BR सचदेवा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मेनन, महासचिव सुहास सावंत, कोषाध्यक्ष CV देवधर और साथ ही ट्रस्टी मारियोदा पासवेट भी मंच पर राष्ट्रपति कोविंद के साथ उपस्थित रहे। BJP के राष्ट्रीय सचिव एवं माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह को संबोधित किया। देवी और सज्जनों, ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि अपनी प्रतिभा के बल पर आज भारतीय युवाओं ने अनेक स्टार्टअप्स की नींव रखी है। पारंपरिक क्षेत्र जैसे ई-कॉमर्स, फिनटेक, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज आदि जैसे उद्यमों की संख्या अधिक है, परंतु एजुकेशन, टूरिज्म, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स आदि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के माध्यम से एक नई क्रांति आई है। आज का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के पथ पर अग्रसर है। यह एक ऐसी पहल है जिसे संपूर्ण विश्व में सराहा जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि युवा किसी न किसी प्रकार का कौशल अर्जित करें और उस स्किल के बल पर अपना व्यवसाय चुनें। आज का युग स्पेशलाइजेशन अर्थात विशेषज्ञता का है। टेक्नोलॉजी और विषय की विशेषज्ञता ही हमारे युवाओं को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इसी संदर्भ में मैं यूनिकॉर्न्स का उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं। यूनिकॉर्न्स वो कंपनियां हैं जिनका आर्थिक मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक होता है। ये हम सब के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि 29 जून 2022 तक भारत में 103 यूनिकॉर्न स्थापित किए जा चुके हैं।
अभी हमारे साथ डॉक्टर हरीश शेट्टी जी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहूँगे, ये युवा सम्मेलन एक एनुअली प्रोग्राम रहेंगे या सिर्फ वन टाइम इवेंट है? वी हैव अ लॉट ऑफ युवा प्रोग्राम्स पूरे साल में, और ये अलग अलग जगह पर होती है। तो हमारा युवा सम्मेलन सिर्फ एक बार नहीं होता है, देश भर में छोटे छोटे युवा सम्मेलन कंटिन्यूसली होती है। तो ये लाइफ टाइम हैबिट है माय होम इंडिया का, ये चलते रहेगा। एक और चीज़ है, आज की प्रोग्राम में हमें देखने को ये मिला है कि नॉर्थ ईस्ट की युवा मैक्सिमम नंबर में टर्न अप हुआ है। तो ये आप लोग सेंटर ऑफ कंट्री में नॉर्थ ईस्ट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के नॉर्थ ईस्ट यूथ को ही यहाँ बुलाने के, व्हाट इज़ द मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस युवा सम्मेलन? नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को हमने सदियों से निगलेक्ट किया है। वहाँ रोड्स नहीं थे, वहाँ खेलकूद की सामग्री नहीं थी, लोगों को नहीं पता था। मैं स्कूल जब जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं पूछता हूँ नेम्स 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच नहीं पता है। तो ये इंक्रीज्ड अवेयरनेस, इंटीग्रेटिंग देम टू द सिस्टम एंड इंटीग्रेटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया टू द सिस्टम बहुत आवश्यक है। ये हमारा मेन मोटो है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रति ध्यान देना और सभी एरियाज़ में वहाँ काम करना, ताकि वहाँ के युवा सक्षम हो, उनके एस्पिरेशंस फुलफिल हो और वो हिंदुस्तान को और मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर हरीश शेट्टी जी। उनकी कहना है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों को सर्दियों से जो नेग्लेक्ट करके आ रही है, इन लोगों बैरियर्स को तोड़ने के लिए माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट की गौर से पूरे ध्यान दे के काम करे। अभी हमारे साथ देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री फ्रॉम मेघालय मिस्टर ला मारे जी है। सर, युवा सम्मेलन पहली बार माय होम इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया, तो आपको यहाँ आके व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्रोग्राम? I feel great, and I feel it's very important for such events, to be organized by one or any other institution, because this type of platforms, it gives a lot of encouragement, it gives a lot of energy to the youth to do what they are doing, and even to set an example. It gives somebody like me or many more others who are present here, entrepreneurs and doctors, scientists also, they're here, young ones. So it gives us a platform to show our services to the nation, our services to the people of the country, and most important, it sets an example for the rest. It sets an example for the rest of the youths of the country. So I think it's very important, and I'm really, really happy that we are here. I'm here, and I hope that by us being here, presenting ourselves here, it will give a lot of youngsters who are here to encouragement and more will of whatever they're doing for the country and for the people of it. Yeah. वन मोर थिंग, आज माय होम इंडिया की तरफ से आपको द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का भी एक अप्रिसिएशन अवार्ड आपको दिया है। सो बेस्ड ऑन दिस, व्हाट डू यू लाइक टू कन्वे टू द नॉर्थ ईस्टर्न यू, स्पेशली योर सिट आप इस अप्रिसिएशन के बारे में अपने राज्य को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि ये जो अवार्ड मुझे आज मिला है, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, और माय होम इंडिया को भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके थ्रू मैं हमारा जो भी जितना भी युवा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, आई वांट दिस टू बी एन एग्जांपल फॉर देम। मैंने बहुत मेहनत किया इन लाइफ में, मेरे माँ बाप ने बहुत साथ दिया मेरा मेरा मेघालय के लोग ने बहुत साथ दिया मेरा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मैं सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ, और सबको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे सब ने आज बोला है यहाँ, जो भी मोटिवेशनल स्पीचेस सब ने दिया है, कि वही कि कुछ भी हो जाए आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मुश्किलें ज़रूर मिलेंगे when you're moving forward, but don't let the problems decide your faith, don't let the problems decide your future, don't let the problems control the destiny that you want to go to. उसको आप लात मार के आप आगे निकल जाएगा। That's all we need to do as youngsters, because the future is dependent on us.
young guys. Yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारे साथ मिस्टर लमरे, द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द नेशन, हमारे देश के राज्य की सबसे यंगेस्ट युवा मंत्री मिस्टर लमरे जी हमारे साथ थे। अभी हमारे साथ पूर्णिमा मेहता जी है, माय होम इंडिया की ट्रस्टी एंड ऑल ओवर इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट। मैम, आप नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सालों से माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट को फोकस में ला के काम कर रहे हैं, और आज के ये युवा सम्मेलन में भी नॉर्थ ईस्ट की मैक्सिमम युवा देखने को मिला। तो हम ये इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव आपसे जानने चाहेंगे। ये हमने 2004 में एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड लव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे हमें जो नॉर्थ ईस्ट के लिए प्यार था, ऐसे लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने ये काम शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी बच्चे या काम करने के लिए कोई आता है तो उनको भारतीय नहीं कहा जाता, उन्हें नेपाली, चाइनीज़ ऐसे बोला जाता था, तो उनको थोड़ा ये बुरा लगता था। उस वजह से पहले तो हमने ये काम शुरू किया, और उनको ठगाया भी जाता था कुछ, उनको अपनी भाषा नहीं आती है तो ये दो चीज़ों से हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये संस्था बनाई। और फिर हमने सबसे पहले बैंगलोर, पुणे एंड मुंबई, ये 3 जगह हेल्पलाइन शुरू की, और बाद में हमने अभी 40 सिटीज़ में ये हेल्पलाइन शुरू की है कि ये हेल्पलाइन पे बच्चों को या कोई भी वर्किंग कमिटी वो फ़ोन करे तो उन्हें मदद मिलती। अभी हमारे साथ है श्री आनंद देवदार जी, माय होम इंडिया की ट्रस्टी। सर, आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आज की ये युवा सम्मेलन में भी हमें नॉर्थ ईस्ट युवा ही बहुत मैक्सिमम नंबर में देखने को मिला। तो वी वांट टू नो कि ये एक युवा सम्मेलन जो है आगे ऐसे कंटिन्यूस चलेगी या ये वन टाइम इवेंट है? No, it cannot be one time event. It will be repeated every year, and we don't have any one time event. Every event of us is a repetitive and annual event, because there is no point in starting and finishing it off, because this work is continuous process. थैंक यू सर। तो ये नॉर्थ ईस्ट लोगों को मैक्सिमम नंबर में यहाँ बुलाना, युवा तो बहुत सारे देश भर में युवा है, लेकिन आप लोग नॉर्थ ईस्ट की युवा को ही ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर में यहाँ इनवाइट किया है, तो इसके खास विषय हम आपसे जानना चाहेंगे। The main reason is because people from northeast are treated differently in rest of the India. So the basic aim of our organization was to give them a feeling of brotherhood, and just give them a feeling that they belong to the India and not different, because sometimes because of their typical face they are abused and not treated properly, even cheated in major metro cities. So we have a helpline for them, and we have been helping them for last 17 years. थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारे साथ आनंद देवदार जी, माय होम इंडिया की ट्रस्टी मेंबर। उनकी कहना है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों की जो समस्या फेस हो रहे हैं, इन लोगों को डिफरेंसेस को दूर करने के लिए ही नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके आज की इस युवा सम्मेलन में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नंबर में बुलाया गया है। मैं तजु तालनक्रो, कैमरा पर्सन चंदन के साथ, न्यू दिल्ली।